अभी अभी मेरा प्लान ए यूपीएससी है और प्लान बी है मेरा स्टेट पीसीएस। लेकिन सर दोनों में चांसेस जो आपने बोला वो 1% होता है। तो प्लान सी क्रिएट करो। क्योंकि दोनों ही जगह पे 99% चांसेस है कि नहीं होगा, यानी कि फेलियर होगा। अभी सुनने में थोड़ा कड़वा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा सर, डिमोटिवेशन बट लगने दो, क्योंकि अभी लग जाए बेटर है बजाय कि 5 साल बाद बुरा लगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस को लेकर के बहुत इमोशनल हो, कहते हो कि अगर मैं इस रेस को नहीं जीती तो मेरा सपना टूट जाएगा। वहां पर वो पोडियम है 1 2 3, मुझे या तो 1 पे आना है, 2 पे आना है, 3 पे आना है, नहीं तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरे पेरेंट्स की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, पता नहीं मैं अपने घर में कैसे किसको फेस करूंगी। इससे उस रेस के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि पड़ता भी है तो बुरा ही पड़ता है। क्योंकि अब आप इतना डर जाओगे एग्जामिनेशन के टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस ओवर ऑब्सेशन विद दिस गोल, कि आपके अंदर इतना डर आ जाएगा कि जब आप वहां पे जाओगे तो आपके हाथ कांप रहे होंगे लिखते वक्त, जाने से पहले आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। जबकि जिस तरह से मैं बता रहा हूं अगर उस तरीके से करोगे तो आप मजे से जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि होना तो वैसे भी नहीं है। पता नहीं हम ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि ना हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है या फिर हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी है। देखो मैं जब भी कोई नया काम करता हूं ना, तो मेरे आसपास वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा टेंशन में होते हैं, मैं हंस रहा होता हूं। वो कहते हैं सर आप बहुत अजीब हो, मतलब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो और आप हंस रहे हो। मैंने कहा मुझे पता है वैसे भी कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि 90% है कि फेल ही होगा। फिर वो कहते हैं कि सर जब आपको पता है कि 90% चांसेस है कि ये जो आप नया काम करने वाले हो ये फेल ही होगा, तो कर क्यों रहे हो। मैंने कहा लेकिन 10% चांसेस है सक्सेसफुल होने के। अब वो 10 में से एक कौन सा काम होगा वो ना मुझे पता है, ना तुझे पता है, ना तेरे बाप को पता है। तो जब तक मैं 10 करूंगा नहीं, उसमें से 9 फेल नहीं होंगे, तब तक वो एक सक्सेस तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा है, इमेजिन करो कि एक डाइस है, उसके ऊपर 10 नंबर है, तो डाइस फेंक रहे हो, जैसे आपने बचपन में लूडो खेला होगा, अभी भी खेलते होगे, तो पता नहीं होता ना कौन सा नंबर आने वाला है। तो 10 में से एक नंबर आएगा या नहीं ये कहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से देखता हूं लाइफ को। इसलिए आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मैं जिस लेवल पर था उससे आज बहुत आगे वाले लेवल पर हूं, और आने वाले 10 साल बाद और आगे लेवल पर होऊंगा, क्योंकि मैं सक्सेस को समझ चुका हूं। सक्सेस का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो क्या है? फेलियर को एम्ब्रेस करना, फेलियर को मैनेज करना, सक्सेस को नहीं। सक्सेस तो अपने आप आती है बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मतलब आपका यूपीएससी क्रैक होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। उसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन फेलियर पूरी तरीके से आपके हाथ में है, सक्सेस आपके हाथ में नहीं है। तो फेलियर को मैनेज करो ना, सक्सेस की टेंशन क्यों ले रहे हो? एक्चुअली मैं आपने सर बोला प्लान सी के लिए, तो सर मेरा प्लान सी भी अदर स्टेट पीसीएस है। प्लान डी क्या होगा? सर अदर। ये जो आपने बोला ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको बोलते हैं प्लान ए। अब मुझे ये बताओ प्लान बी क्या है जो एक्चुअल में प्लान ए है? दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी प्लान। आप समझ रहे हो मेरी बात? आ रहा है समझ में? दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी प्लान। तो जब ये तीनों अचीव नहीं हो पाएंगे तो क्या करोगे? परेशान हो जाओगे, तब मेरी वीडियोस देखोगे। सर आपकी वीडियोस देख के आई। नहीं वो ठीक है, अभी आप देख करके आए हो, सही टाइम पे आ गए, क्योंकि 4-5 साल बाद आते तो बहुत देर हो जाती। सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ये फर्स्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पूरी लाइफ आपके सामने पड़ी है। तो अब सोच लो, अगर अभी नहीं भी है तो ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको अभी इमीडिएटली बताना है। ये जो आप बोल रहे हो ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको बोलो प्लान ए। अगर मेरा सेशन अभी तक समझ नहीं आया तो, अगर समझ आ गया है तो ये है प्लान बी। अब बताओ आपका प्लान ए क्या है? भाई यूपीएससी। अरे नहीं आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बोला है? किसको आया समझ में? एक बार बताओ हाथ ऊपर करके। आपके प्लान ए और बी और सी तीनों वन ही कैटेगरी के हैं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें सबके चांसेस ही कम है, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट कैटेगराइज कर दिया कि वो आपका प्लान ए है जो कि आपने सोच रखा है। बट अकॉर्डिंग टू हिज सेशन जो आपने प्लान ए सोचा हुआ है सक्सेसफुल होने का, वो एक्चुअली में प्लान बी है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं जो आपका प्लान जो बी है आपने डिसाइड ही नहीं किया, वो आप डिसाइड करो या फिर किए हैं, तो वो बताओ। आपको क्लियर हुआ इन्होंने क्या बोला है? एक बार माइक दीजिए। हाँ देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहां तो इससे टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो इतना तो चलता है। हाँ
तो अब आप बताओ आपको क्या समझ आया? अगर मेरा नहीं होता यूपीएससी या स्टेट पीसीएस तो उसके अरे वो अलावा- तो नहीं होगा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। एक मिनट, आप नहीं सुन रहे मेरी बात। सर आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। अरे मैं डीमोटिवेट ही कर रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको डीमोटिवेट ही कर रहा हूँ और वही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आप सोचो ना, एक मिनट, मेरे अलावा पूरी दुनिया में आपको कोई और नजर आता है जो आपको डिमोटिवेट करेगा? नो सर। तो आपका क्या मन है, मैं आपको और डिमोटिवेट करूं और क्लैरिटी की तरफ लेकर के जाऊं या आपको मोटिवेट कर दूं? नहीं, आप क्लैरिटी की तरफ। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जिसको आप प्लान ए बी सी बोल रहे हो वो एक्चुअल में प्लान बी है, क्योंकि वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो चीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है उसको प्लान बी बोलते हैं। जैसे गाड़ी होती है, उसमें 4 टायर होते हैं, एक स्टेपनी होती है, तो स्टेपनी क्या है? प्लान बी, क्योंकि गाड़ी के पंचर होने के चांसेस कम है। ऐसे ही ये एग्जामिनेशन क्रैक होने के चांसेस बहुत कम है, तो ये हो गया प्लान बी। अब आप बताओ आपको क्या समझ आया मेरे इन बातों से? सर बातों से समझ में आया कि प्लान ए प्लान करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा। सर मैंने कर लिया। कर लिया? लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। बताओ प्लान ए क्या है? शादी। सुन लिया आपने उन्होंने क्या कहा है पीछे से? शादी। ओ बदतमीजो, चुप रहो। हाँ एक मिनट, इनको बोलने दो। हाँ प्लीज सर बताइए। यूपीएससी कोचिंग। यूपीएससी कोचिंग? यस सर। बुरा नहीं है वैसे ये प्लान भी, क्योंकि देखो हंस रहे हैं सब लोग, बट ये आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि देखो लोगों को कितना मर्जी समझा लो, यस सर। लोगों को समझ तो आने वाला है नहीं, किसी को नहीं आता। किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। और मुझे ये भी जनता अभी कभी नहीं कम होने वाली है ही नहीं, ये बढ़ने वाली है। हाँ यस आज अगर 5-10 लाख हैं तो आने वाले टाइम में 20 लाख हो जाएंगे, 25 लाख हो जाएंगे, यस सर। तो ये बढ़ने ही वाले हैं। तो ये जो आपने सोचा है ये बहुत अच्छा सोचा है, ये बुरा नहीं है। सर वो जैसे कि अभी जो प्रिपरेशन चल रही है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए। थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए। यूपीएससी की कोचिंग में बहुत पैसा है,